दोस्तों, ये जगह जो देख रहे हो बहुत भीड़ भाड़ होने वाली जगह में से एक जगह आता है। कभी खाली नहीं होता। आप किसी भी टाइम पे आ जाओ, लोग यहाँ पे जमा रहते हैं। दिन तो दिन, रात में भी बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। पर कोरोना की वजह से अभी इसका हाल जो देख रहे हो, यहाँ पे पुलिस बैरियर लगा के रखा हुआ है और किसी को अंदर नहीं जाने देता। अंदर बिल्कुल सुनसान रहता है। और दिल्ली आने का मतलब, अगर कोई भी दिल्ली आता है या फिर घूमने के लिए आओ या पढ़ने के लिए आओ, किसी भी काम से आओ, दिल्ली में तो आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी इंडिया गेट के पास। भाई साहब, हर रोज यहाँ पे भीड़ लगती है, मगर कोरोना ने यहाँ का भीड़ खत्म कर दिया। फिर भी अभी बैरियर लगने के बावजूद भी बाहर थोड़ी बहुत भीड़ तो होती है, पर अंदर भीड़ नहीं होती। हमेशा यहाँ पे पुलिस ये देखने के लिए रहता है कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भीड़ तो नहीं लगा रहा है। कोरोना की वजह से इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह आपको सुनसान देखने को मिल रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में, और दिल्ली में कोरोना की वजह से क्या बदलाव आई है, कोरोना की वजह से क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं वीडियो को आगे लेकर। अक्षरधाम मंदिर नाम तो सुना ही होगा। एशिया के हिंदू टेम्पल में से सबसे बड़ा टेम्पल में आता है। बहुत दूर और बहुत बड़ी मंदिर है। यहाँ पे हर रोज ये जो सामने खाली जगह दिख रही है ना, ये कोई खाली जगह नहीं है, ये विजिटर्स के लिए पार्किंग अलॉट की हुई है। और यहाँ पे नॉर्मल डेज में देखोगे तो पूरा पैक रहता है, कार से भरा हुआ, बसेज से भरी हुई, मोटरसाइकिल, हर गाड़ी यहाँ पे भरी हुई रहती है। मगर कोरोना की वजह से ये भी सुनसान पड़ा हुआ है। अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं है। 6 महीने के बाद मंदिर में विजिटर्स को अलाउ किया गया है। नहीं तो पूरे कोरोना की वजह से पूरे लॉकडाउन बिल्कुल सुनसान, और कोरोना ने तो अच्छे से ले लिया है। बहुत सारे मंदिर है जिसके दरवाजे तक बंद है, विजिटर्स को अलाउ नहीं है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि डीटीसी बसेज, जिसमें लोगों को खड़े होने की जगह नहीं होती थी, वो आजकल 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है, जो नॉर्मली 200-300% ऑक्यूपेंसी पे चलती थी। अभी देख रहे हो, एक सीट पे एक बंदा बैठ रहा है, एक सीट खाली जा रहा है। और एक समय था जब हम ऑफिस के लिए जाते थे तो खड़े होने की जगह नहीं होती थी, धक्के मुक्के करके अंदर चढ़ना पड़ता था। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की तो हो गई भाई साहब, सीटें खाली जा रही है। मेट्रो बहुत दिन बंद रहा, लेकिन खुलने के बाद भी मेट्रो में ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। किसी कोच में 2 बंदे, किसी कोच में 4 बंदे बैठे होते हैं, बाकी बस ऐसे ही खाली चलता रहता है। अभी जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये है हौज खास मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी मेट्रो स्टेशन। अगर आप यहाँ पे लाइन चेंज करते हो, मैजेंटा लाइन से येलो लाइन या फिर येलो लाइन से मैजेंटा लाइन में जाते हो, तो नॉर्मल स्पीड से जाओगे तो पैदल 5 मिनट लगता है लाइन चेंज करने के लिए। और जो कि देख रहे हो, यहाँ का ये जो लेटर है, ये भी बहुत बड़ा है और आपको 2 बार इस पे चलना होगा। और अभी ये जो इतने सुनसान देख रहे हो ना, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। स्वाभाविक है, अगर 2 लाइन यहाँ मीट कर रहा है तो आने जाने वालों की भीड़ तो बहुत होती होगी। लेकिन अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल कहीं कहीं पे 1 बंदे 2 बंदे जा रहे हैं, नहीं तो वो भी खाली खाली चल रही है। नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, बहुत। आपको अभी खाली है तो 5 मिनट लग रहा है इसको एक लाइन से दूसरे लाइन जाने के लिए। नॉर्मली आपको अगर भीड़ भाड़ होती है तो 10 मिनट भी इसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि आप चलोगे, जगह मिलेगा तभी तो। यहाँ पे अंडरग्राउंड 2 लेयर में मेट्रो चलती है। एक तो नॉर्मल अंडरग्राउंड में चलती है और एक उससे भी नीचे चलती है, येलो लाइन और मैजेंटा लाइन। ये ब्लू लाइन मेट्रो राजीव चौक की वीडियो है। राजीव चौक, ब्लू लाइन में राजीव चौक, यहाँ पे खाली तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, मगर कोरोना की वजह से ये जो देख रहे हो बिल्कुल खाली खाली चल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल डेज में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। लोग यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज करते हैं येलो लाइन के लिए, और आने जाने वालों की भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। मेट्रो में लोग स्पाइडरमैन बन के अटके होते हैं। यहाँ पे लोगों का मोटिव होता था बस कैसे भी घुस जाए, फिर तो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। बट भाई साहब, अभी तो कोरोना की वजह से ये भी बिल्कुल खाली खाली चल रहा है। आप आराम से खड़े रहो, मेट्रो में सीट तो मिलना ही है भाई साहब।
पर कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो हैम्पर हुआ ही है। अब क्या करे बेचारा बच्चे, कहीं जा भी नहीं सकते घूमने। पार्क में आके बच्चे खेलते हैं, अब बैट बॉल खेलते हैं। अब 2-4 दोस्त, इनका टीम भी नहीं है। नॉर्मली जितना होना चाहिए लोग 3-4 लोग में ही बांट के खेल रहे हैं। बच्चे हैं, दिन तो काटना ही है, बस सुबह शाम आके पार्क में क्रिकेट खेल लिए, कभी घूम लिए, और क्या। यह है निर्माण बिहार की V3S मॉल। यहाँ पे तो नॉर्मली भी मेला लगा होता है। आसपास के लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं और ऐसे घूमने के लिए भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। मगर जब से कोरोना की एंट्री हुई है तब से यहाँ से लोगों की एग्जिट होने लगी है। यहाँ पे भीड़ नहीं लगती, बस ऐसे ही कुछ लोग घूमते रहते हैं। जैसे ये अभी जो देख रहे हैं सामने, ये बिल्कुल खाली खाली रहता था। ये मॉल के अंदर की है। यहाँ पे लोग नॉर्मली अगर शॉपिंग करके थक गए तो यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, या फिर किसी का वेट करना हो तो यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। यहाँ भी खाली खाली चल रहा है। अभी जो देख रहे हो ये है बिग बाजार। नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे सामान कभी कम नहीं होता, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसका बहुत सारा रैक अभी खाली चल रहा है। बहुत सारे सामान या तो खत्म हो गए हैं, ला नहीं रहे हैं, या फिर डिमांड नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर करते हैं और यहाँ पे लोगों का आना जाना भी कम हो चुका है। बाकी बिग बाजार में भीड़ भी बहुत कम होती है। ये है फेमस लक्ष्मी नगर। अगर कोई बच्चा CA करने के लिए आता है तो लक्ष्मी नगर तो आना ही है उसको। लक्ष्मी नगर ऐसी जगह है जहाँ पे आप पैदल चलोगे तो भी ट्रैफिक जाम लग जाती है, बाकी गाड़ी की तो बात ही छोड़ो। मगर लक्ष्मी नगर में भी भीड़ ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कम देखा गया है। बाकी तो लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है, सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही है, बस थोड़ी भीड़ कम हुई है। और ये रहा दिल्ली का ट्रैफिक। ITO, अगर आप सुबह शाम ऑफिस के टाइम पे निकलते हो तो ITO पे तो नॉर्मल मतलब एक रेड लाइट से दूसरे रेड लाइट तक ट्रैफिक जाम होती है। अगले वाले निकलेंगे, फिर पिछले वाले आगे रेड लाइट पे फंस जाएंगे। ऐसे रेड लाइट होता है यहाँ का। कुछ चीजें तो कोरोना में भी नहीं बदली, जैसे कि ITO का रेड लाइट और सब्जी मार्केट की भीड़। अभी आगे हम आपको सब्जी मार्केट की भीड़ दिखाएंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पे लगेगा भी नहीं कि हाँ कोरोना कुछ था या फिर है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ये देखो ITO की ट्रैफिक जैम। और जैसे कि आपको बताया था, इंडिया गेट भी एकदम कोरोना की टाइम पे बिल्कुल सुनसान है। बाहर से आओ, दर्शन करो और निकलो। ये रही हो सब्जी मार्केट, सकरपुर सब्जी मंडी की सब्जी मार्केट है। यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कहीं पे कुछ कोरोना वोरोना है। लोग नॉर्मली आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब्जी बिक रहा है, खरीद रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। कोरोना अपनी जगह, खाना पीना अपनी जगह। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोरोना गया भाड़ में। भाई साहब हमें तो चाहिए। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ठेके की लाइन है। हर रोज ऐसा ही होता है यहाँ पे। मैंने एक दिन एक आदमी से पूछा कि इतने धूप में भी आप लाइन लग के ये क्यों लेते हो, और आपको डर नहीं लगता कोरोना का? कहते भाई साहब कोरोना से बाद में मरेंगे, अगर ये ना लेंगे तो पहले मर जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सब कुछ खुल रही है और दिल्ली का लाइफ नॉर्मल हो चुका है। फिर भी कोरोना ने बहुत सारे सेक्टर को और बहुत जगह को हैम्पर किया है, और एज ए रिजल्ट आप लोगों ने देखा है कि मतलब बहुत सारे भीड़ भाड़ वाली जगह सुनसान चल रही है और कुछ चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल ही है। कोरोना की वजह से कितनी चीजें तो बंद भी हो गई। बहुत सारे थिएटर वगैरह, जैसे टूरिस्ट प्लेस वगैरह, इन सबको तो बहुत लॉस हुआ है। और दिल्ली मेट्रो को भी, क्योंकि मार्च के टाइम पे जो दिल्ली मेट्रो बंद हुई थी वो एक ही बार सितंबर की लास्ट में आके खुली है। तो आप सोच सकते हो मेट्रो में इतना ज्यादा क्राउड होता था और इतना ज्यादा लोग ट्रैवल करते थे, पर एक ही बार इतने दिन बंद होने से कितना लॉस हुआ होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बने रहिए ओपन सीक्रेट के साथ। थैंक यू।